हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, यानी कि हम जिसमें पढ़ रहे हैं आपका आयतन किसका, बेलन का आयतन। क्या अभी हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ हमने खत्म कर दिया है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द किसमें, सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन के अंदर हमने क्वेश्चन कौन से करे हैं, अभी सरफेस एरिया वाले भी करे हैं, वॉल्यूम वाले भी करे हैं, बट आज एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर मैं क्वेश्चन आया हूं, वो आप सीखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, इस पे नहीं कि आप कल क्या करेंगे। देखिए, वो जाहिर सी बात है, हम अगर आज मेहनत करेंगे तो इसका फल हमें आने वाले टाइम पे मिलेगा। अब कुछ बच्चों की ये रहता है कि यार एग्जाम बाद में है, देखा जाएगा, जनवरी में है, फरवरी तभी पढ़ लेंगे एग्जाम से बाद, या फिर एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले पढ़ लेंगे। बट जो बच्चा कंटिन्यूटी में है, अपने फोकस में है कि हर दिन का आधा घंटा एक घंटा अपनी पढ़ाई को दे रहा है, वो भी अपना आगे जो रिजल्ट देखेगा कंपैरिजन टू दैट स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, बहुत अलग होगा और बहुत अच्छा होगा। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास शुरू। ये आज का बच्चों पहला क्वेश्चन, जरा लिखें इसको। 22 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर आकार की एक आयताकार टिन की पन्नी को 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का सिलेंडर बनाने के लिए चारों ओर लपेटा जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि रेक्टेंगुलर टिन फॉइल ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर इज wrapped अराउंड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस क्वेश्चन को लिखें और सोचें इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हैं। चलिए फटाफट। चलिए देखिए, मेरे पास एक ये शीट है, ठीक है। ये शीट कैसी भी हो सकती है, ये शीट आपकी कैसे भी हो सकती है, कागज की लेके चल रहा हूं मैं। अब देखो, इसको आप ऐसे मानो कि इस कागज की शीट से मैं एक बेलन बनाने वाला हूं। इस कागज की शीट से मैं एक बेलन बनाने वाला हूं। अब हमने इसको रैप्ड अराउंड टू फॉर्म, जैसे इसमें बोला गया है, टिन को पन्नी को 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक सिलेंडर बनाने के लिए चारों ओर लपेटा जाता है, ठीक है। अब इसी या देखो, अब एक चीज आप देखना, इस क्वेश्चन को ना दो तीन तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। दो तीन तरीके से पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। अगर मैं क्या करना चाहूं कि अब देखो, जैसे पानी की टंकियां होती है घर के ऊपर, आपने देखा होगा, बिल्कुल गोल सिलेंडर आकार में होती है। तो आपको क्या लगता है वो ऐसी बनती होगी? भाई वो जो काली जो उसकी शीट है, वो तो ऐसी फॉर्म में होगी ना, चादर के फॉर्म में होगी, चादर से बनती है टंकियां, है ना। अलग अलग जो आप देखते हैं, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, या कुछ जैसे जिसमें हम अपना राशन रखते हैं, वो भी सिलेंड्रिकल क्या रहता है, सिलेंड्रिकल। आपका जो बेलनाकार उसका क्या आकार रहता है, जिसके अंदर आटा चावल वगैरह हम रखते हैं। तो क्या वो डायरेक्ट ऐसे बन जाते हैं? नहीं, उनकी एक शीट होती है। शीट मतलब एक प्रकार से क्या होती है, ऐसी शीट होती है, और उसी को हमें आकार देके हम क्या बनाते हैं, बेलनाकार, जो भी आप कुछ बना सकते हो। अब देखो, यहाँ पे ये तो हो गई आपकी लेंथ, ठीक है, दिस इज लेंथ और दिस इज ब्रेथ, यानी कि हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। अगर तो मैं इसको बोल दिया कि भाई देखो, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपने इसको, हमने शीट से एक बेलन बनाया, उसके कैसे, हमने शीट से बेलन बनाया, उसके लंबाई के, ठीक है, लंबाई के अलोंग अलोंग देयर लेंथ हमने रैप किया। तो अलोंग देयर लेंथ का मतलब, जब भी ऐसा वर्ड आएगा तो आप समझ जाना कि लेंथ का एक कोने से दूसरे कोने को हमें क्या कर देना है, मिला देना। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। इससे मैंने सिलेंडर बनाया, ठीक है, इससे मैं सिलेंडर बना रहा हूं। हमने रोल किया, एंड व्हाट विल वी गेट एन सिलेंडर, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप आ गई, एक सिलेंड्रिकल शेप आ गई, क्लियर, ये सिलेंड्रिकल शेप आ गई बच्चों। अब इसमें ये देखो सिलेंड्रिकल शेप, अब मैं इसको वापस खोल रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ये देख लो, ये क्या है, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये इसका व्यास हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, जो आप जो एक गोला आप देख रहे हैं, ये इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया, ये इसकी परिधि हो गई, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं क्या हो रहा हूं, परिधि, परिधि ये हो गई, ठीक है। और ये जो है, ये पूरा इसकी हाइट होगी। तो देखते हैं, अब इसको हम वापस खोलते हैं, वापस मैंने खोला, अब हाइट को, ये हाइट है, ठीक है, हाइट ध्यान रखना। अब मैंने हाइट खोला खोला खोला, तो ये हाइट थी ना, ये हाइट थी ना, कितनी है हाइट, ये हाइट से ब्रेथ, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी इसकी हाइट बनी, उतनी इसकी हाइट बनी, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं इधर से करता हूं, अब ये ब्रेथ है, अब मैंने इधर से किया, इधर से, ठीक है। तो इधर से किया, इधर से मैंने इसको रोल किया, ब्रेथ के अकॉर्डिंग रोल किया मैंने, ब्रेथ के चारों ओर मोड़ा इसकी, ठीक है। ब्रेथ के चारों ओर हमने मोड़ा, तो हमने क्या पाया, क्या पाया, अब देखो, अब सिलेंडर ये हो गया, अब थोड़ा हाइट इसकी बड़ी हो गई,
इससे पहले जो मैंने सिलेंडर बनाया था थोड़ा छोटे हाइट का था, ये वाला सिलेंडर थोड़ा आप देख रहे हो, ये वाला बेलन जो है इसका आकार आप देख रहे हो, इसकी लंबाई ज्यादा बड़ी दिख रही है बड़ी की नहीं दिख रही है सबको, है ना। इस बार हाइट क्या है, ये है, और इस बार जो परिधि यानी सर्कमफ्रेंस जो मैं बोलता हूँ वो कौन सा है, वो ये वाला है, परिधि ये वाली है। तो चलिए इसको आप ध्यान से देखना, इसको हम खोलते हैं, ठीक है। इस बार पिछला मैंने हाइट दिखाई थी, इस बार परिधि दिखा रहा हूँ, देखो परिधि से खोलेंगे, ठीक है। तो ये परिधि है, इसको हमने खोला, और ये हमने जो खोला, तो मैं आपके सामने ये ला के रख दूं यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं ये, व्हाट इज दिस लेंथ, यानी कि सरकमफ्रेंस जो परिधि बनी उसकी जो माप था कितना था, पूरा लेंथ के बराबर था, जितना इस शीट की लंबाई थी उतनी इसने क्या कर दी, परिधि बना दी। अब देखो हर एक केस अलग अलग है, बट ये केस किस पे डिपेंड करता है, ये केस डिपेंड करता है बच्चों आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि भाई क्वेश्चन कब क्या बोल रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग बोल रहा है, पैरेलल टू लेंथ बोल रहा है, ब्रेथ के पैरेलल बोल रहा है, या ब्रेथ के कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहा है, लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहा है। सब आप करोगे, बस इसी करने का तरीका यही है, बस कब इधर से करना है, कब इधर से करना है, वो आपको तय करना है। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है कि भाई आपको पता है 22 बाय 16 है, लेंथ और ब्रेथ इसकी दे रखी है। वो चाह रहे कि जो सिलेंडर की हाइट है ना, जो सिलेंडर की हाइट है वो 16 है, सिलेंडर की हाइट क्या है, 16 है। तो अब देख लो सिलेंडर की हाइट 16 है। अब एक बात देखो यार, एक बात फिर थोड़ा कंपैरिजन और देखना, ठीक है। लेंथ है, लेंथ लंबी है, लेंथ लंबी है, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ छोटी है ना। हाइट अगर आप लेंथ अगर नापोगे तो ये 10 होगा, तो ये 5 मीटर होगा। तो अगर मुझे 10 मीटर का बनाना है, अगर मुझे 10 मीटर, मुझे लेंथ बड़ी चाहिए, है ना। अगर मुझे 5 मीटर का हाइट का सिलेंडर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 मीटर हाइट का बनाना है तो उसकी लेंथ को मैं ऐसे मुड़ा दूंगा, लेंथ से लेंथ में जोड़ दूंगा। और अगर मुझे लंबा सिलेंडर बनाना है तो फिर मैं जो उसकी ब्रेथ है उसको आपस में ऐसे जोड़ के फिर कर दूंगा। तो ये भी थोड़ा बहुत शॉर्टकट है जो मैंने आपको भी ये बताया, इसको आप सोच सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे। फिर से आपको थोड़ा 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का, आप क्या समझे, कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, जरा फटाफट इस क्वेश्चन को मुझे करके बताएं, उसके बाद मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई हमारे पास क्या है, एक शीट है ना। तो जो शीट है, अब ये शीट क्या है, 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। अब इमेजिन करो जो भी बताया था, जो भी बताया था उसी को इमेजिन करो, 22 मीटर बाय 16 मीटर है, 16 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या है, इज रैप्ड अराउंड टू फॉर्म अ सिलेंडर, इसको रैप्ड किया गया टू अराउंड टू फॉर्म अ सिलेंडर, इसको हमने रैप्ड किया, जैसे अभी तक रैप्ड कर रहे थे हम, ठीक है। हमने एक सिलेंडर बनाया, चारों ओर लपेटा, इसको चारों ओर लपेटा। अब बोल रहे हैं कि हमने ऐसी इस तरह से लपेटा कि जो उसकी हाइट है ना वो 16 सेंटीमीटर हमको चाहिए, यानी कि 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई। अब एक बात बताओ, 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई अगर आपको चाहिए, 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई अगर मेरे को चाहिए, तो पहली बात देख लेते हैं हमें गिवन क्या गया, पहले तो उस पर बात करते हैं। हमें क्या दिया गया, लेंथ दी गई है 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है 16 सेंटीमीटर, है ना, ये दी गई है। और बोला गया है कि हमें हाइट ऑफ सिलेंडर में बोला गया कि 16 सेंटीमीटर की हाइट का सिलेंडर हमें बनाना है। और इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच के लिए आपके पास वॉल्यूम निकालने के लिए पाई मेरे पास है, एच मेरे पास है, बट मेरे पास रेडियस नहीं है, यानी कि मेरे पास क्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है, ठीक है। तो त्रिज्या भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे 16 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, मुझे अगर 16 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, तो हम इमेजिन करो सर आपने लेंथ को ऐसे पकड़ा और ऐसे मैंने लेंथ को अगर कर दिया। अब देखो अगर मैं लेंथ को मरोड़ रहा हूं, अगर लेंथ को चारों तरफ मैं अपनी तरफ जोड़ रहा हूं, तो हाइट कौन बनेगा, हाइट ब्रेथ बनेगी। देखो ना, अगर मैं अगर मैं अगर मैं लेंथ को चारों तरफ मोड़ रहा हूं, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर को कर रहा हूं, ठीक है, ये कर दिया, तो जो हाइट बनी, ये जो हाइट आप देख रहे हो, जो सिलेंडर की हाइट आप देख रहे हो, ये ठीक है, एक सिलेंडर बन गया, सिलेंडर की एक हाइट, ठीक है, ये एक सिलेंडर बन गया। तो इस सिलेंडर की जो हाइट आप देख रहे हैं, ठीक है, इस सिलेंडर की जो हम हाइट देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या बनी हाइट। अब खोलो इसको, ये खोलेंगे, हाइट पे नजर रखना बस, ये यानी कि ये मेरी हाइट बनी, यानी कि ब्रेथ मेरी हाइट बनी, अगर मैंने क्या किया, लेंथ को मोड़ा, ठीक है। तो जब हम लेंथ को दोनों तरफ मोड़ते हैं तो हमारी वो हाइट बनती है। तो अच्छा, तो सर
जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो तो हम समझ गए कि वो तो लेंथ या हाइट का रूप ले लेती है, बट ये लेंथ क्या होता है? लेंथ 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर का लेंथ है, या फिर जो लेंथ कुछ भी मेरे पास है, जब ये सिलेंडर बनता है तो उसका क्या रोल रहता है? ये भी तो कुछ होता होगा। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। अगर मैं इसको मोड़ रहा हूं, अगर हम इसके चारों ओर मोड़े ऐसे, अगर मैंने इसको कर दिया, तो अब ये जो लेंथ है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, लेंथ का रूप ये है, ये लेंथ ने ले लिया। और ये क्या है? ये आपको पता है, ये होता है हमारा आउटर बाउंड्री, जिसको हम सरकमफ्रेंस यानी परिधि बोलते हैं। अगर इसको ओपन करूंगा तो ध्यान से देखना, जब ओपन मैं इसको कर रहा हूँ, ये ओपन कर दिया, और आप देखेंगे क्या बना, ये बनी आपकी लेंथ, ये थी आपकी लेंथ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे सारा कॉन्सेप्ट। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने लेंथ के चारों तरफ मोड़ा, ठीक है, इफ लिख देंगे, इफ वी वांट, अगर हमें चाहिए, इफ वी वांट हाइट 16 सेंटीमीटर, अगर मुझे जो है हाइट 16 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको मैं देन वी रैप अराउंड द लेंथ ऑफ शीट। इतनी खतरनाक इंग्लिश भी नहीं है, सिंपल सी इंग्लिश है, घबराना मत। अगर हमको क्या चाहिए, इफ वी वांट हाइट 16 सेंटीमीटर चाहिए, देन वी रैप अराउंड, रैप मतलब रैप कर देते हैं, जैसे मैंने भी किया, देन वी रैप अराउंड, ठीक है, व्हेन वी रैप अराउंड द लेंथ ऑफ शीट, शीट के अराउंड हम लेंथ को, तो सॉरी, शीट को हम लेंथ के अराउंड क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। ठीक है सर, ये भी ठीक बोला आपने। तो अगेन इसमें क्या है, वॉल्यूम हमको चाहिए, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब अच्छा, हाँ, अब रेडियस भी तो चाहिए, तो ये तो हमारा हाइट हो गया। तो यहां मैं लिख सकता हूं, जो हमारी ब्रेथ है, b इक्वल्स टू हमारी हाइट हो गई, यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ बराबर मेरी हाइट हो गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ बराबर मेरी हाइट हो गई 16 सेंटीमीटर। अच्छा, और जो इसकी लेंथ है, लेंथ आपकी क्या बनाई थी मैंने, सरकमफ्रेंस बन गई, यानी कि परिधि। ठीक है, तो लेंथ कितनी थी, 22 सेंटीमीटर, और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि यहां से मेरे को क्या मिल जाए, रेडियस मिल जाए। आर चाहिए ना भाई, वॉल्यूम अगर निकालना है तो रेडियस मेरे को चाहिए। तो आप यहां देखेंगे 22 से 22 कट हो जाएगा, ठीक है, एंड ये रेडियस बिकम 7/2। कैलकुलेशन आई समझ में? 22 से 22 डायरेक्ट काट दिया मैंने, क्यों भाई, मेरे को आर चाहिए, 22 इधर तो डिवाइड में आएगा ही भाई, ऐसा है ना। अब आर चाहिए, आर को आप अकेला रखोगे, 22, ये सब मल्टीप्लाई में, सब नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, 2 × 22, ये 7 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 22 से 22 कट गया, बचा 7/2, है ना। तो अब हम डायरेक्ट, अब आप 9th क्लास में आ गए, बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियस विल बिकम 7/2। ठीक है, रेडियस हमारा 7/2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मेरे को वॉल्यूम निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, पाई आर स्क्वायर एच, एंड पाई विल बी 22/7, रेडियस विल बी 7/2 गुणा 7/2 गुणा हाइट कितनी है, 16। तो अब इसको जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे, 7 से 7 कट हो रहा है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 ज़ा 16, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, देखो मैंने डायरेक्ट काट दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, क्लियर। तो ये हमारा आ जाता है, बच जाता है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 22 गुणा 28, ठीक है, तो ये आएगा 22 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16, और 22 8 ज़ा होता है 176, 176 6 और 17 कैरी, 22 2 ज़ा 44, 44 10 54, 54 और 7 61, तो 616 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इस बेलन का आयतन होगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको फटाफट कॉपी करें बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन और भी दूंगा आपको मैं, फटाफट इसको कॉपी करें। चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे इसका। क्वेश्चन 1,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हमको दिया गया है, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं। सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम हमें दिया गया है कितना, इज 12320 लीटर्स, इतने लीटर्स में दिया गया है। रेडियस एंड हाइट्स आर इन द रेशियो, रेडियस एंड हाइट are in the ratio 7:10. So what is curved surface area? Curved surface area क्या होगा? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। तो देखो बच्चों, इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब कभी भी आपके पास रेशियो आए, जब कभी भी आपके पास क्या आए, रेशियो आए, ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, रेडियस और हाइट का, यानी कि रेडियस और हाइट का रेशियो कितना दे रखा है हमको, 7:10। तो ये तो क्या है, ये तुलना की गई है रेशियो और हाइट में, यानी कि अनुपात है किसका, त्रिज्या और ऊंचाई का क्या है, अनुपात है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, बट वास्तविक नहीं है हमारे पास ये। जैसे वॉल्यूम बताया गया ना कि वॉल्यूम 12 तो 12320 लीटर्स वॉल्यूम है, ये बोला गया ना 12320 लीटर्स वॉल्यूम है, तो वास्तविक संख्या दी गई है 12320 लीटर वास्तविक संख्या दी गई है, बट ये हमारे पास वास्तविक नहीं दिया गया, ये हमारे पास कंपैरिजन दिया गया है, कंपेयर करने के लिए दिया गया है। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको हम बच्चों एक चीज कर लेते हैं, रेडियस और हाइट के कंपैरिजन को करने के लिए क्या करते हैं, हाँ, इसको हम एक्चुअल मान लेते हैं, तो हम करेंगे लेट द रेडियस बी 7x and height be 10x। अब मेरे पास रेडियस भी है, मेरे पास हाइट भी है, हमारे पास रेडियस भी 10x, हाइट भी है, बट हमें एक जो चीज दी गई है वॉल्यूम, यार ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है बच्चों क्योंकि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम है 12320 लीटर, एंड पाई की जगह 22.7, रेडियस आपने अभी लिखा है इसको 7x इंटू 7x, एंड हाइट आपने अभी लिखी 10x। तो जो जो कट हो रहा है इसको कट कर देते हैं, 7 से 7 कट हो जाएगा, एंड आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं 22 से, जैसे इससे पहले मैंने कैलकुलेशन की थी वैसे ही आपको लोग करेंगे, 11 2 22, देखो 11 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, 3 1 4 और 2 2 4, तो यस 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। विभाज्यता नियम लिखवा रखे हैं, विभाज्यता नियम नहीं लिखे हैं जिसने तो बता देना, विभाज्यता नियम पढ़ा दूंगा, ठीक है। 11 2 22, 11 11, ठीक है, एक गया, अगेन 11 11 2 22, फिर ये क्या आएगा 2 5 10, 2 6 12, फिर यहाँ से आ जाएगा 7 से, 7 8 56, और कुछ कट रहा है, तो ये यहाँ मेरे पास ये आ गया बच्चों, यहाँ मेरे पास बचा 8, और यहाँ हमारे पास बचा x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि x इंटू एक्स इंटू 10x, ठीक है। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स 10x हमारे पास बचा, तो यार ये जो हमारे पास बचा, ठीक है, 12320 था तो ये 80 है ना, ये जीरो भी तो चलेगा पीछे, ठीक है, 80 था ये, तो 80 इक्वल टू 10, तो ये फिर कट जाएगा, 10 8 80, तो यानी कि 8 मेरे पास बचा x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि भाई एन तो कट गया, 10 भी कट जाएगा, है ना, तो 10 कट, यहाँ 10 नेक्स्ट स्टेप में काट दिया, x इंटू एक्स होता है x क्यूब, ठीक है, तो घनमूल x क्यूब इक्वल्स टू 8 है, तो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 2, पढ़ा है ना 8th में चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। x बराबर आ गया मेरा 2, x बराबर हमारा 2 जब आ गया तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें तो सर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए सर, 2 पाई आर एच होता है फॉर्मूला, हमने पढ़ा है, तो रेडियस और हाइट चाहिए, तो देयरफॉर रेडियस क्या हो गई मेरी 7x, मैंने माना था रेडियस को, तो रेडियस है 7 गुणा 2, x की जगह मैं 2 डालूंगा, तो रेडियस हो गया 14, एंड फिर यहां हम डालेंगे, अच्छा एक चीज और आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है 12320 लीटर हमको दिया गया है ना क्वेश्चन में, ठीक है, और हाइट हमारी क्या हो गई, हाइट हमारी क्या हो गई 10x थी, तो 10 इंटू 2, यानी कि 20 मीटर मेरा ये हो गया, 14 मीटर मेरी हाइट होगी, ठीक है। तो अब कर्व सरफेस एरिया हमें क्या करना है, निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया में आप सीधे फॉर्मूला रख दो, पाई आर की वैल्यू भी रख दो और एच की वैल्यू भी रख दो, जो आप रखोगे वो आपका आंसर होगा 2 पाई आर, मीटर में हमारा आंसर आपको मिल जाएगा।
अब देखो लीटर्स के साथ मैंने मीटर सेंटीमीटर नहीं लिया, आपको पता है लीटर्स के साथ हम सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, ठीक है, मीटर्स ही लेंगे। और ये क्वेश्चन हमने कर दिया रेशियो हाइट्स, और आप इसका आंसर मुझे होमवर्क में करके दोगे, ठीक है। फाइनल आंसर आप लोग कल मुझे बताएंगे, तो मैं आपसे कल ये पूछूंगा। तो ये थी हमारी आखिरी क्लास बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।